बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये वीडियो उन हज़रात के लिए काबिल गौर होगी कि जिनके घर से बीमारियां नहीं जाती, मुसीबतें नहीं जाती, और साथ साथ उन हज़रात के लिए भी कि जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। आप तवज्जो के साथ ये वीडियो सुनिएगा। सबसे पहले आप एक हदीस पाक सुनिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। जो किसी मुसलमान को इज़ा देता है उसने मुझे इज़ा दी। मन आज़ानी फ़क़द अज़ल्ला, और जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी, तकलीफ़ दी। मेरे मुहतरम भाइयों, जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं तो वो गौर करें कि कहीं उन्हें इस जुल्म की सज़ा दुनिया में न मिल जाए, इससे पहले कि वो सच्चे दिल से तौबा कर लें। आप एक बहुत प्यारी हिकायत सुनिएगा, फिर आपने गौर करना है। हज़रत मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप नकल करते हैं कि एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शख्स को देखा कि जिसका बाजू कंधे तक कटा हुआ था, और वो ये कह रहा था कि जिसने मुझे देखा खुदा के लिए वो किसी पर जुल्म न करे। अब वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे पूछा कि तेरा माजरा क्या है? तो वो कहने लगा कि मेरा बड़ा अजीब व गरीब मामला है। तो मैं बदमाशों के साथ था, तो एक दिन मैं एक मछेरे से जो मछली पकड़ रहा था तो उससे ज़बरदस्ती मछली को छीना और उसको कीमत नहीं दी, यानी उससे छीन के ले आया। अब ले के आ रहा था तो रास्ते में उस मछली ने मेरे जो अंगूठे पर था उस पर दांत मार दिया, चबा दिया उसको। अब मैं जब घर में आया तो मछली को जैसे तैसे रखा तो मेरे अंगूठे में दर्द शुरू हो गई। सारी रात मैं सो ना सका। दूसरे दिन मैं तबीब के पास गया तो तबीब ने कहा कि तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा वरना तकलीफ़ आगे चली जाएगी। वो शख्स बता रहा है मैंने अंगूठा कटवा दिया। कुछ दिन बाद फिर मुझे तकलीफ़ शुरू हो गई। मैं फिर दोबारा उस तबीब के पास गया तो उसने कहा अब तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। हाथ भी कट गया। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर तबीब के पास गया तो उसने कहा कि अब तुम्हारा बाजू काटना पड़ेगा। बाजू भी कट गया। अब किसी ने पूछ लिया कि तुम्हें इस तकलीफ़ में क्यों मुब्तला है? तो वो नौजवान ने बताया कि मैं मछली छीनी थी, जुल्म किया था। तो दाना शख्स ने कहा कि तुम उस मछेरे को तलाश करो, उससे माफ़ी मांगो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ फैल जाए। वो शख्स जैसे तैसे गया, उस मछेरे को तलाश किया, उसके पाँव पे गिरा, उससे माफ़ी मांगी और वो डर गया। उसने कहा तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं वही हूँ जिसने तुमसे मछली छीनी थी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब माफ़ी मांगी तो फिर इसकी जान छूटी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें गौर करना है कि जिस घर में बीमारी नहीं जाती, बहुत महंगी महंगी दवाई लाई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमने किसी पर जुल्म किया हो, किसी को तकलीफ़ दी हो। तो बजाय इसके कि आप दवाई लेने के, इलाज करवाने से उस मज़लूम के पास जाएं, उससे माफ़ी मांग लें, ताकि अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें माफ़ कर दे, आखिरत में भी माफ़ कर दे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मज़लूम को फरमाता है कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा अगरचे कुछ देर बाद ही हो। और फिर जो मज़लूम की बद्दुआ होती है वो जल्दी कबूल होती है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, अगरचे काफिर ही क्यों ना हो,
کیونکہ اس کے سامنے سارے حجاب کو کھول دیا جاتا۔ تو خدا را میرے محترم بھائیوں، اگر سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو سکون پہنچاؤ، اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے دنیا میں بھی معافی منگوا لو، تاکہ دنیا کی سزا سے بھی ہم بچ جائیں اور آخرت کی سزا سے بھی بچ جائیں۔ کسی پر ظلم نہ کریں، مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔